काव्या की आंखें नम हैं। वो छत पर खड़ी आसमान को एकटक निहार रही है। तभी आरव आता है और धीरे से उसके पास पहुंचता है। आरव, काव्या, सब ठीक है? अचानक मिलने के लिए क्यों बुलाया? काव्या उसकी तरफ देखती है। आंखों में दर्द और नाराजगी साफ झलक रही है। काव्या, आरव, अब और चुप नहीं रहा जाता। मेरी बहन ईशा के साथ जो हो रहा है इस घर में, वो बहुत गलत है। आरव, हैरान होकर, क्या मतलब? ऐसा क्या हो रहा है? काव्या, सिर्फ सूरज ही नहीं, तुम्हारे पापा गुलाब सिंह भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने ही सूरज को भड़काया कि ईशा को नीचा दिखाओ, उसका आत्मसम्मान तोड़ो और उसके अधिकार छीनो। आरव के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों उभरते हैं। आरव, क्या? मेरी बहन के साथ ये सब? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काव्या, क्योंकि मैं अब तक सहती रही, मगर अब नहीं। अब मेरी आत्मा भी चिल्ला उठी है। आरव, ईशा को हर रोज ताने मिलते हैं। ताई माँ उसे नौकरानी समझती हैं और सूरज सब जानकर भी चुप है। आरव कुछ देर चुप रहता है, फिर आंखों में तेज आग लेकर कहता है, आरव, बहुत हो गया काव्या, अब मैं ऐसा कदम उठाऊंगा जो सबको याद रहेगा। काव्या, हैरान होकर, क्या करने वाले हो आरव? आरव, दृढ़ता से, तुमसे शादी करूंगा काव्या। काव्या झटका खाकर पीछे हटती है। क्या? आरव, हाँ, शादी, मगर प्यार के लिए नहीं, इंसाफ के लिए, ताकि मैं इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकूं और सबको दिखा सकूं कि जब किसी की बेटी को दर्द दिया जाता है तो कैसा लगता है। काव्या सोच में डूबी। झूठे रिश्तों से बेहतर है सच्चे मकसद वाली शादी। ठीक है, मैं तैयार हूं। कट टू मंदिर। आरव और काव्या की शादी हो रही है। सादगी से सभी रस्में निभाई जाती हैं। वरमाला, फेरे, और फिर आरव काव्या का हाथ थामता है। आरव, अब चलो सीधा सूरज के घर, सच का सामना करेंगे। कट टू सूरज का घर। दरवाजा खुलता है। सब मौजूद हैं। गुलाब सिंह, ताई माँ, रिया और बिंदिया। आरव और काव्या को साथ देखकर सब सन्न रह जाते हैं। ताई माँ गुस्से से, ये क्या ड्रामा है? गुलाब सिंह खड़ा होता है। ये बेहूदगी क्यों? आरव, अब बेहूदगी नहीं, सच्चाई है। हम शादी कर चुके हैं और अब इसी घर में रहेंगे, क्योंकि हमें हमारे ही पापा ने घर से निकाल दिया है। गुलाब सिंह, इस घर में कदम मत रखना। आरव, अब यह सिर्फ आपका घर नहीं, यहाँ मेरी बहन ईशा भी है, और जब तक उसे उसका सम्मान नहीं मिलेगा हम यहीं रहेंगे। कट्टू ईशा का कमरा। ईशा अकेली रो रही है। दरवाजा खुलता है। आरव और काव्या खड़े हैं। ईशा हैरानी से, भैया आप? आरव मुस्कुराते हुए, अब तू अकेली नहीं है, अब कोई तुझे रुलाएगा नहीं। तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कट टू डाइनिंग टेबल। गुलाब सिंह, ताई माँ, रिया और बिंदिया बैठे हैं। तभी आरव और काव्या आकर टेबल। गुलाब सिंह, तुम लोग हमारे साथ खाना खाओगे? आरव, क्यों नहीं, जब तक ईशा को उसका हक नहीं मिलेगा हम यहीं रहेंगे। ताई माँ, हम उसे बहू नहीं मानते। आरव, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। कट्टू रिया और बिंदिया का कमरा। बिंदिया, इस आरव ने सब प्लान बिगाड़ दिया। रिया, अब क्या करें? बिंदिया, अब वार करेंगे, उसे बदनाम करेंगे ताकि वो खुद भाग जाए। कट्टू आंगन। आरव बैठा है। सूरज आता है। सूरज, भाई ये सब करने की जरूरत क्या थी? आरव, क्योंकि तू चुप था, तेरी पत्नी है ईशा, लेकिन तू खड़ा नहीं हुआ। सूरज, शायद मैं डर गया था, अब समझ आया। आरव, तो अब वक्त है उसका साथ देने का। कट्टू गुलाब सिंह अकेले बैठे हैं। तस्वीरों को देखते हैं और मन में पछताते हैं। गुलाब सिंह, शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कट्टू हॉल। पूरा परिवार खड़ा है। आरव, आज फैसला लो, या तो ईशा को बहू मानो या हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। सन्नाटा। ताई माँ धीरे धीरे चलती हैं और ईशा के पास आकर कहती हैं, ताई माँ, ईशा तुम हमारी बहू हो, माफ कर दो हमें। ईशा रोने लगती है। सूरज भी सामने आता है। सूरज, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब सब ठीक करूंगा। तुम्हारा सम्मान मेरी जिम्मेदारी है। सभी भावुक हो जाते हैं। आरव और काव्या एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। क्या अब ईशा और सूरज की नई शुरुआत होगी? क्या गुलाब सिंह सच में बदलेंगे? नीचे कमेंट में हमें बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।